रामपुर गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों को रात में घूमने की काफी आदत थी। एक दिन राम के पापा बोलते हैं, अरे नालायक, पढ़ लिख भी लिया करो, जब देखो घूमते रहते हो, आवारागर्दी काम नहीं आएगी। तभी राम जवाब में बोलता है, अरे पापा, ये सब अपन का ही तो है, फिर क्यों टेंशन लेने का। राम के पापा बोलते हैं, है तो पता नहीं कहाँ से ये अपुन पापन सीख कर बैठा है, नालायक कहीं का। और ये भाषा मुझसे मत बोला कर, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी श्याम बोलता है, अरे नहीं अंकल, राम को मैं समझा दूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और शाम को फिर घूमने निकल जाते हैं। तभी श्याम बोलता है, क्यों ना नवालपुर रोड चले। तभी राम बोलता है, अबे तो पागल है क्या, वहां तो कोई भी नहीं जाता, और तू नवाल रोड जाने की बात कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां। तभी श्याम बोलता है, लगता है डर गया, वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें करता रहता है। ऐसा कहकर श्याम राम को वहां चलने के लिए राजी कर लेता है। दोनों नवाल रोड पहुंचते हैं और वहां अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही होती है। तभी राम बोलता है, अरे श्याम, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी डरावना माहौल है। तभी श्याम बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तू इतना डरपोक है। उसके जवाब में राम फिर बोलता है, अरे यार, डरने की तो बात है, कई दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे किसी चुड़ैल का साया है। तभी श्याम बोलता है, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तभी रोड पर उन्हें एक सुंदर सी औरत दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। श्याम औरत के पास जाकर गाड़ी रोक देता है और पूछता है, अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, पता है ना इस रोड पर कोई आता जाता नहीं है। तभी औरत उसे जवाब देती है, मैं यहीं पास ही में किसी से मिलने आई थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहाँ फंस गई हूँ। क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे। तभी राम बोलता है, श्याम भाई, गाड़ी मत खोलना, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मत खोलना। तभी श्याम कहता है, अरे यार, कुछ नहीं है, तू फालतू में ही डर रहा है, देखना कितनी खूबसूरत है, अपना भी टाइम पास हो जाएगा और कल दोस्तों पर भी टशन मार लेंगे, चिंता मत कर। ऐसा कहकर श्याम उस औरत को लिफ्ट दे देता है। तभी औरत बोलती है, ओह थैंक यू, अगर आप ना होते तो मैं रात भर यहीं अकेले फंस जाती। लगता है आपके दोस्त को मेरा गाड़ी में बैठना पसंद नहीं आया। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी सुनसान रोड, तुम लोग को डर नहीं लगता। तभी श्याम बोलता है, अरे डर कैसा, वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। श्याम के जवाब में औरत फिर जवाब देती है, अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी कि यहाँ के बारे में काफी सुना है कि कोई चुड़ैल यहाँ भटकती रहती है और लोगों को मार डालती है। तभी श्याम बोलता है, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन अंधविश्वासी बातों में विश्वास नहीं करता और ना ही डरता हूँ। तभी औरत बोलती है, लेकिन अगर कोई चुड़ैल आ जाए तो। अरे आ गई तो उसे देख लेंगे। तभी राम गाड़ी के शीशे से पीछे देखता है तो उसकी सांस ही अटक जाती है और वो पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे औरत की जगह चुड़ैल दिखती है। वो श्याम की तरफ देखती है। तभी राम बोलता है, श्याम गाड़ी रोक, श्याम गाड़ी रोक। तभी श्याम बोलता है, अबे क्या हुआ। तभी राम उसको इशारा करके बोलता है, श्याम पीछे देख भाई, पीछे। तभी श्याम कहता है, अबे पीछे क्या देखूं। ऐसा कहकर वो पीछे देखता है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां सुंदर औरत की जगह एक चुड़ैल बैठी होती है। राम श्याम दोनों तुरंत गाड़ी रोक कर भागने लगते हैं। तभी राम बोलता है, अबे श्याम, मैंने बोला था ना कि यहाँ मत चल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तभी श्याम बोलता है, यार मैं तो रौब छाड़ने के चक्कर में था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर जान पे बनाएगी। तभी चुड़ैल बोलती है, अब मैं देखती हूँ तुम दोनों कहाँ भागोगे, आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे बच नहीं निकला। हा 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 हा। दोनों वहां से भागते हैं, चुड़ैल उनका पीछा कर रही होती है। भागते भागते उन्हें एक झोपड़ी दिखती है जिसमें से काफी रोशनी आ रही होती है। तभी राम बोलता है,
देख श्याम, वहां झोपड़ी है, चल वहां चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। श्याम जवाब देता है, हाँ चलो देखते हैं, शायद कोई हो। वो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। वहां पर एक तांत्रिक साधना कर रहा होता है। राम जाकर उसके पाँव में गिर जाता है और बोलता है, अरे बाबा, हमारी मदद करो, वरना वो नवालपुर रोड वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी। तांत्रिक उनसे पूछता है, नवालपुर रोड वाली चुड़ैल? तुम दोनों इतनी रात में वहां क्यों गए? पता नहीं है क्या वहां पे रात में जाना मना है? तभी श्याम बोलता है, अरे बाबा, सब मेरी गलती है, मैं ही अपने दोस्त को वहां ले गया, ये तो वहां जाना भी नहीं चाहता था। तभी तांत्रिक बोलता है, अब इतनी बड़ी गलती तो तुम लोगों ने कर दी, अब वो अपने शिकार को जल्दी से नहीं छोड़ती। मेरा सामना भी एक बार उससे हो चुका है और बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा पाया था। तभी श्याम बोलता है, तो बाबा, हम क्या मर जाएंगे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। श्याम के जवाब में राम भी बोलता है, अबे तो क्या मेरी हो गई? तभी तांत्रिक उन दोनों से बोलता है, अरे तुम दोनों लड़ो मत, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी वो। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है और खिड़की से अंदर झांकती है और बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ छुपे बैठे हो, आज मैं तुम दोनों को मार के खाऊंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल से बोलता है, मेरे रहते चुड़ैल, तुम इन बच्चों को छू भी नहीं सकती। चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो तू भी यही है तांत्रिक, मैंने तुझे पहचान लिया। तू उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तू भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी तांत्रिक बोलता है, मूर्ख चुड़ैल, तुझे तो मैं आज कैद कर दूंगा, ताकि तू किसी मासूम को अपना शिकार ना बना पाए। तांत्रिक के जवाब में चुड़ैल भी बोलती है, तांत्रिक, तब में और अब में बहुत फर्क आ गया है, अब मेरी शक्तियों के आगे तू टिक नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक चुड़ैल पर गंगा जल डालता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल बोलती है, मैंने कहा था ना, मुझ पर तेरी इन छोटी मोटी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अब ये ले। चुड़ैल तांत्रिक को घायल कर देती है और राम और श्याम की तरफ बढ़ती है और बोलती है, तुम दोनों जिससे मदद मांगने आए थे, वो तो गया, अब तेरा क्या होगा? हा 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 हा। तभी श्याम डर के मारे बोलता है, नहीं, हमें छोड़ दो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे। और फिर श्याम के बाद राम भी बोलता है, अरे वहां क्या, हम तो कहीं भी नहीं जाएंगे। तभी चुड़ैल बोलती है, मुझे लोगों का डरा हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, मजा आ गया। तभी तांत्रिक उठ जाता है और चुड़ैल के सामने आ जाता है और बोलता है, रुक चुड़ैल, तुझे तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी रुद्राक्ष की माला चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और चुड़ैल तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। तभी तांत्रिक राम और श्याम से बोलता है, राम और श्याम, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि ये होश में आए, मैं इसको इसकी सही जगह कैद कर देता हूँ। फिर तांत्रिक चुड़ैल को मंत्रों से एक बोतल में कैद कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं, मुझे निकाल यहाँ से, बोतल खोल दे तांत्रिक। तांत्रिक बोलता है, अब तुम जाओ यहाँ से, ये इसी बोतल में हमेशा कैद रहेगी। राम और श्याम तांत्रिक का धन्यवाद करके वहां से घर के लिए निकल जाते हैं।